आप अपनी जिंदगी में उन लोगों को ज्यादा हेट कर रहे हो या कम पसंद कर रहे हो जिन्होंने सही मौके पे पेन नहीं दिया। सही है कि गलत है? मैं अकेला लगा रहता हूं, भाई को तो मतलब भी नहीं है, मैं इनको कर करके देता रहा हूं। आपने तो जो भी टीचर बन के दूर गए, खेत की जमीन में हिस्सा कम रह गया। बोलिए, बहुतों के दर्द है ये। जब बाद में कहते हैं भाई तू जो दे ठीक, गिन के तो कभी नहीं मिला। सही है कि? और तो मैंने ये कहा है कि भाई टीचर हो तो पढ़ाना पड़ेगा, लाइब्रेरियन हो तो लाइब्रेरी चलानी पड़ेगी, लैब असिस्टेंट हो तो लैब खोलनी पड़ेगी। बाकी तो मैंने कौन सा नया काम किया आज तक दिखाओ। और तुम सबकी हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने करके दिखा दिया। बताओ करके दिखा दिया। 2 तारीख को लाइब्रेरी डे बना तो मैंने लोगों के विचार सुने। आदमी जो बोलता है उससे उसके संस्कारों का पता चलता है, मेरे का थोड़ी पता चलता है। सही है। अब यार हम अगर गलत आदमी सेलेक्ट करके जिसको बोलने की तमीज नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तमीजों का टेस्ट होता नहीं है। सही है कि गलत है? आप जब ये बात सुन के ये तो कहते हैं यार ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, आदमी कोशिश तो करता है तो ठीक है। जिसमें कोई सोचता है नहीं यार ये कहते मैं क्यों बुरा हूं, मैं थोड़ा हंस लेता हूं, तो आपका अपना जमीन और अपनी आत्मा है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे करने भी नहीं चाहिए। और एक सीधी सी बात ये है, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो दुनिया को बताओ, अगर मैंने कोई डेट किया होगा तो दुनिया को बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आपको हीट महसूस हो रही है कि आप मेरे ट्रांसफर की वेट करो, मुझे और कोई सर्टिफिकेट चाहिए मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या? आज तक इतने आए इतने गए, आपको पता ही नहीं था, आपने कभी दुआ ही नहीं करी उनके ट्रांसफर की। और अगर मेरे ट्रांसफर की दुआ कर रहे हो तो मेरी माँ तो मेरे पे गर्व करेगी करेगी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये तो आपने मेरे को पॉपुलर किया है, मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई एक आदमी के लिए पूरा राजस्थान परवाह करता है, दोनों अब ये तो आपके ऊपर है। और अगर एक बात बताइए, मैं आपको ये कहता हूं काम मत करो, लैब असिस्टेंट को सिर पे चढ़ा लो, लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी मत झाड़ने दो, आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप नहीं कर रहे वो मैं भी ना करूं, तो आप मुझे अपने जैसा क्यों बना रहे हैं? कम से कम अगर मैं आपको अपने जैसा नहीं बना रहा हूं तो मुझे तो अपने जैसा मत बनाओ। आप कोई रिलैक्सेशन देना शुरू करते हो, दूसरा आदमी उसको अधिकार मान लेता है। सही है कि गलत है? जिस लाइब्रेरियन को आप सुख दे रहे थे वो आपके गीत गा रहे बड़े अच्छे, किस किस को गलतफहमी है? किस किस को गलतफहमी है? अरे मेरे साथ तो फिर भी 50% हो गए, तुम्हारे साथ तो 50 भी नहीं है। मेरे तो 378 में से आते हैं, समझ रहे हो? और तुम्हारे तो 15 में से 8 नहीं है। दावा बताऊंगा, आजमा लेना कभी मिस्टर इंडिया बन गया दृश्य हो गए, देखना गलतफहमी दूर हो जाएगी तुम सबकी। और ज्यादा बात नहीं करता हूँ, जिसके 2 या 4 लड़के हैं ना, बच्चे हैं, कभी वो टेस्ट मत कर ले, और भी झटका लग सकता है तुम्हें। जब आदमी अपने 2 बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैं 4 लाख का दावा क्या करता हूँ? तो करता ही। और क्यों करूं? और मुझे क्यों करना चाहिए? अगर मेरी बात सही है और एक कोई पसंद नहीं आई, नहीं है, मैं क्या आपसे स्टेप लगाऊंगा कि यार लाइब्रेरी बनाना है? फिर लोग कहते हैं अरे सर हमने देखा वाकई में सर, ड्रम खोल के देखा ना सर, इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें थी सर उसके अंदर। मैंने कहा मुझे तो पता था। आपको हैरानी हुई ना, मेरे को हैरानी थोड़ी है। सर उसमें तो गजब की किताब है, और सर आपको बताओ रीपर भी नहीं खोला था हमने तो। ये वही वाली कहानी चल रही है किसी पेनिटी के डॉक्टर वाले, समझ रहे? खोल लेता। आप तो 2 दिसंबर 2023 का मुहूर्त निकलवा के बैठे थे, मैंने बड़ी मुहूर्त निकाला, तो आपने मुहूर्त निकाल रखा था। अब उससे पहले बना लेते लाइब्रेरी, मैंने कौन सा मुहूर्त रखा था? सर किताबें तो बहुत बढ़िया हुई है, ये तो बहुत अच्छी बात बता दी सर, कमाल है। आपको ये बोलते हुए कुछ सोचिए, आपको उस दिन पता चला, एक जना मुझे कहता है सर वो आपने उस दिन कहा ना, तो सर हमने ढूंढी किताब की, किताब तो ज्यादा है, किताब वही कहा सर हमने, जब वो दूध के डब्बे हटाया नीचे से निकली सफाई। आप समझ रहे? मतलब वो हीरो बन रहा है कि मैंने दूध के डब्बे हटाए, मैंने इतनी मेहनत करी है, वेरी गुड। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये कैसा इंसान, दूध के डब्बे के नीचे इसकी किताबें दबी हुई थी, तो जब दूध के डब्बे रखे जा रहे थे तो एक टीचर ने आगे ये नहीं चेक किया कि डब्बे रखे कल जा रहे हैं? नहीं साहब, सर्कुलर नहीं आया था कि किताबें रखे दूध के डब्बे। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर इंसान के तौर पे जो हम अपने घरों में करते हैं, अगर हम वो
70-80% स्कूल में करेंगे ना, वही परिपत्रों की जरूरत है। सही कहता हूं, किसी परिपत्र की आवश्यकता नहीं, केवल इतना बताने की जरूरत है भैया जब किसी कैंपस में जाते हो प्रिंसिपल बन के तो फेविकोल मत लगाया करो प्रिंसिपल, एक अदृश्य फेविकोल लग जाता है कुर्सी के ऊपर जो आपको चिपका देता है और आप उठते नहीं, और फिर आप उठ के स्कूल के अंदर भ्रमण नहीं करते। जो टीचर, जो प्रिंसिपल यार यूं नहीं घूमे कमरों में जाता हुआ, क्या प्रिंसिपल है, यूं तो आपको घूमना चाहिए। मतलब 50-60% जिंदगी तो आपकी ऐसे ही बीतनी चाहिए, कभी यहाँ घुस गए, कभी वहां घुस गए, कभी बच्चे खेलते हुए वहां चले गए, और भाई क्या खेलते हो, याद आ रहा है साहब इसी बच्चे खेल रहे थे, आप गए, आपने सारे बच्चों से हाथ मिलाया, पीडीआई से पूछा कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, और अगर याद नहीं आ रहा है तो सुधारो कब से। हम टोकना भूल गए। आपको अगर क्लास लेने की जरूरत नहीं है जैसे आप प्रिंसिपल बने, क्योंकि हर क्लास अच्छी होनी चाहिए। अब ये जो भी सही है कि गलत, हर टीचर सही पढ़े, हर बच्चा सही पढ़े, अब तो ज्यादा जिम्मेदारी है। किसी ने कहा मैं जब 8 घंटे की नौकरी करता था तो मैं बॉस बनने का सपना देखता था, और जब मैं बॉस बना तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि अब मुझे 12 घंटे काम करना। और कितनी सही बात है। प्रिंसिपल का काम ये नहीं है कि अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, हमारी लायबिलिटी क्या नहीं है, टिक मार, जो मैंने शुरू में बोला था। अरे भैया ओपीओ साहब लिख रहे हैं, रिपोर्ट चली गई क्या, हाँ सर बना दी, मेरे साइन पता कर दो, चलो। बाद में देखा खाली थी, फिर हमने आपको नोटिस दिया, सर वो सहवाल से हो गया है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं साइन करने से पहले, हम एक रूटीन में चल रहे हैं। कितने लोग दावा करते हैं कि हाँ सर मैं पढ़ के करता हूँ, हाँ सर मैं एग्जामिन करके करता हूँ, हाँ सर मैंने पिछले दिनों में 10वीं के सारे टीचर्स की क्लास ली है कि भैया 5 मार्च से 7 मार्च से बोर्ड परीक्षा होने वाली है, 29 फरवरी से 12th की परीक्षा होने वाली है, आपका सब्जेक्ट 29 को है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर क्या आपने परीक्षा की तैयारी के लिए कोई मीटिंग करी है? अगर आप 5 साल से प्रिंसिपल है तो 5 साल में की है, 2 साल से प्रिंसिपल बने हैं तो 2 बार की है। नहीं सर, हम किस बात की मीटिंग करेंगे? क्यों नहीं करनी चाहिए कि भाई अपने पास 20 दिन बचे हैं, देखो यार अपन क्या क्या सीख सकते हैं, देख लो यार, अपन अपने बच्चों के नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं, देख लें यार। नहीं, मैं तो बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद ये चेक करूंगा कि मेरे पोस्ट लिस्ट में तो नहीं डाल देंगे जहां पे नोटिस। पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है कि नहीं, सोच का फर्क है कि नहीं, आप बताओ मुझे, मेरे को सोच का फर्क है कि नहीं है। पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, या देश में एक्सीडेंट नहीं हो ये ट्रेनिंग ज्यादा देनी चाहिए। परंतु आपने जो भी थोड़ी देर पहले जो हाँ करी उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि आप सोचते हैं अलग लेकिन आप करते कुछ होगा। बात सही है कि गलत? पोस्टमार्टम क्या है? अरे वाह बनवा दिया, 20% भी बच्चे पास नहीं कर पाए, तुम यार क्या कर रहे थे तुम लोग? और मैं पूछता हूँ प्रिंसिपल साहब, आपने कोई नवंबर में मीटिंग ली, आपने कोई दिसंबर में मीटिंग ली, आपने कोई जनवरी में मीटिंग ली, आपने कोई फरवरी में एग्जाम से 15 दिन पहले मीटिंग ली, सर सर्कुलर में से आया था मेरे को पता ही नहीं चला तो मीटिंग नहीं ली, क्यों? उसी की वेट तो कर रहे हैं। बात सही है क्योंकि बनवानी होगी, भारत सरकार से पैसा आता है, हमें प्रिंटर का टेंडर करते हैं, पहुंचाता है, हम आपको पहुंचा देते हैं, आप बच्चे पढ़े। लेकिन उसमें क्या लिखा क्या लिखाया, हमारा तो प्रिंसिपल चेक करता था हमारी डायरी में कि भाई टीचर क्या क्या लिखती है, क्या क्या नहीं लिखती है। उन बच्चियों की तो फ्रेश पड़ी, पहला नंबर है, बिल्कुल पहले पन्ने में लिखा मैडम कृपया छठी सातवीं की। तो क्या वाकई में कोई प्रिंसिपल के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि जब असेसमेंट हो रही है, पहली वाली हुई है, दूसरी हो रही है, किसी प्रिंसिपल के दिमाग में ये नहीं आया कि मैं ये लिख सकता था कि मैडम जो 6 और 7 तारीख को असेसमेंट है ना फरवरी को, मैडम लिखिए गणित में क्या पूछा जाएगा, मैडम लिखिए साइंस में क्या, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे? सब नहीं आया, क्या नहीं? बात सही है, क्योंकि हमारा काम सर्कुलर निकालना है, आपका काम सर्कुलर पढ़ना है, बाकी हम आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए क्या ये डायरी में नोट करने वाली चीज थी कि नहीं? और अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम में कोई ना कोई कमी तो चल रही है।
जो बातें मैंने आपसे पूछी कि आप स्कूल के मैदान में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं क्या, मॉडल जाता है तो आप ये कहते हैं क्या मैडम जब मॉडल जाएगा मैं एक बार देखूंगा। मैं कह रहा हूं अगर चेंज भी आ जाए ना मेरा नाम, लेकिन चेंज लाना कौन चाह रहा है? आप मेरा यहाँ पे प्रवचन सुन रहे हैं, सत्यनारायण की कथा सुना रहा हूं मैं आपको, आपने सुनी है क्या नहीं? अरे बोलो ना, है क्या नहीं? कौन सा मेरे कहने से तनख्वाह बढ़ जाएगी? कौन सा चंद्रयान का मॉडल आप देख के भेज देंगे तो उससे आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी? यही है ना सर हमारे, और जीवन यही है ना कि मेरे बैंक बैलेंस 12 लाख या 14 लाख हो जाए, मेरा बच्चा इतने रुपए की घड़ी पहनने लग जाए, मोबाइल ले ले, यही तो मकसद है जिंदगी के। मैं सही कर रहा हूँ, कई लोगों की जिंदगी के मकसद से बड़े नहीं है। ईमानदारी चेक करना एक बार आप अपने मकसद को। अरे यार कोशिश करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब मैं ये मानने को तैयार हूं, एक आदमी शिक्षा विभाग में ये मानने को तैयार है कि नहीं हो सकता है, और 8-9 महीने से अपनी जिद में लगा हुआ हूं। आप तो 378 हो गया, आप तो क्या नहीं बदल सकते? क्या नहीं बदल सकते? बताइए क्या नहीं बदल सकते? मैं आप लोगों को, अच्छा आप ये मत समझ रहा कि मैं आपको बातें इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप ये कर नहीं रहे। आप सारे लोगों के स्कूल और उससे बेटर थे तभी पीएमसी स्कूल बने, ये मुझे पता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लेकिन मैं पता क्या कहना चाह रहा हूं, पीएमसी स्कूल की प्रेजेंटेशन देंगे, ये एक्टिविटी ऐसे अच्छे से करा लेंगे, वो करा लेंगे, वो सारी बात ठीक है, लेकिन वाकई में पीएमसी स्कूल पता कब सही बनेगा? जब आप उसकी हर एक्टिविटी में अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करेंगे, चाहे वो कोई पारंपरिक गतिविधि हो, चाहे वो कोई नई इनोवेटिव गतिविधि हो, नवाचारी गतिविधि। और एक बात बताओ, मेरा तो ये भी फेमस है, मैं तो ये भी कहा करता हूं, हमें आज के दिन अलग दिखने के लिए नवाचार करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल आम आदमी पता क्या कहता है, रूटीन कर लो मुझे तो ठीक से, सही है कि नहीं है? आप ये कहोगे ना, हमने इतने मिसाइल छोड़ दिए, इतने सैटेलाइट छोड़ दिए, आम आदमी कहता है मेरे घर के पास वाले चौकी रिपेयर कब होगी, ये बताओ, सही है कि नहीं? तो कई बार आम आदमी कहता है मुझे नवाचार की आवश्यकता नहीं है, मेरी तो रूटीन बढ़िया करो। तो बच्चों की रूटीन बढ़िया हो गई तो अपने आप ही हम सफल हो जाएंगे। जब हर कमरे की कुंडी लगनी शुरू हो जाए, हर टॉयलेट का बाथरूम किसी टंकी से जुड़ जाए, मतलब जिस तरह से आप चाहते हो कि आपके बच्चों का स्कूल हो, आपके बच्चे पढ़े, कुछ 60-70% इनके लिए भी हो जाए, बेचारों के लिए नहीं हो सकता क्या? किट खरीदी हुई पड़ी है, किताबों के बारे में तो ये डायलॉग बहुत सुना मैंने तुमसे, अरे सर, ये तो मेरे मुंह में बोल देते हैं, अरे सर किताबें दे दो, फिर अगर गुम हो गई तो आपसे रिकवरी होगी। इतना फेमस डायलॉग है और सारे लोग कन्विंस्ड। मान लो कोई टीचर कहता ना, सर ये किताबें बच्चों को इश्यू नहीं कर सकते क्या? अरे मैडम आप नए आए हो, तो बच्चे ने गुम कर दी तो अरे कब गुम होगी, कब रिकवरी होगी, और क्यों बच्चे गुम कर देंगे? बच्चे तुमसे इतने तो डरते हैं यार, और 100 में से कोई एक गुम हो जाएगी तो देख लेंगे यार, तुम 100 तो दो किताब। अरे भाई आप कह रहे हो ये बात, लेकिन आप जानते हो कि ये डायलॉग मेरे थोड़ी है, ये सोच मेरी थोड़ी है। कई लोगों ने कंप्यूटर लैब में ताले बता क्यों रखे, कंप्यूटर चोरी ना हो जाए। तो भाई मेरे समझ में ये बात नहीं आ रहा कि भाई अगर असली चोरी हो रही है, चोरी का कुछ भी हो सकता है, चोरी का तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी सिस्टम सही नहीं होगी तो चोरी तो हो सकती है। अब चोरी के डर से आप क्या क्या चीजें, अब जो किताब हमें खुद मुक्ति देती है, किताबें जैसे आप यहाँ बैठे हो, किताब की वजह से मैं आऊँ, सबसे बड़ा कांड किताब ही है। किताबें 10-20-50-100 किताबों की वजह से मैं यहाँ हूँ, आप भी हो, वही तुमने ताले में रख दी, तो तुमने तो उनकी सिक्योरिटी कर दी। उनको सिक्योरिटी चाहिए नहीं बेचारियों को, वो तो मचल रही है बाहर आने को, तो निकाल दो क्या बाहर निकाल दोगी, अच्छा रैक बनाइए। अगर रैक से भी मुझे सीनियर सेकेंडरी में दिक्कत नजर नहीं आती, लेकिन अपर प्राइमरी और प्राइमरी में तो लाइब्रेरी नाम की वस्तु है, और वो लाइब्रेरी बड़े आराम से बन सकती है। 1500 रुपए खर्च कर दो और संदूक का ताला खोल दो और क्या कर दो, उनको उस रैक में एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग। आपके यहाँ जो भी चीजें हो रही हैं उनमें पर्सनल इंटरेस्ट ले लीजिए। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, बदलाव की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे से आपने डिसाइड किया, मेरे से मोटिवेट हो गए कि कल से हमारे स्कूल में एक अच्छी कोटेशन लिखी। अब इसको करने के बाद बताता हूँ कि यहाँ अगर 90 लोग बैठे हैं ना, तो 90 लोग 90 तरीके से काम करेंगे। रविंद्र साहब ने कहा था कि कल से कोटेशन लिखनी है। एक आदमी के पास फेमस जो मेरा डायलॉग है, हर आदमी के पास एक रामलाल है, जैसे शोले में ठाकुर के पास था ना, क्योंकि उसके तो हाथ नहीं थे यार, तुम्हारे घर में रामलाल है,
अब आप नाम सोच लो उसका क्या है, जो भी आपका सबसे फेवरेट आदमी है, जैसे कि आपके साथ है रामलाल, कोई गद्दारी नहीं करनी है, रामलाल, कोई अधिकारी आया, अधिकारी आना है, गेस्ट आना है, कोई भी तुम्हें दिक्कत है, कोई कागज ढूंढना है, रामलाल। तो आप इसके लिए भी रामलाल को कहते हो, रामलाल कोटेशन लिख देना यार, तो रामलाल कैसा कहा है बोर्ड, हाँ लिख दी गंदे हाथों से, ऐसे ही काले पेन से एक ही कलर में। जो थोड़ा ज्यादा इनोवेटिव होगा वो 2 कलर यूज करेगा, ये लाल, फिर ये बीच में हरा करेगा, लेकिन बोलो यार फर्क होता है कि नहीं होता है? दोनों चीजों में फर्क होता है कि नहीं होता है? आप कौन सा कलर देखना पसंद करते हैं? जो कलर होता है ए होगा बहुत ही बढ़िया होगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा हर रोज एक लोकेशन लिखा रहेगी, ये सही लोकेशन है, और इसके चारों तरफ ना अपनी टीचर मैडम को बोलो, मैंने देखा है बहुत अच्छे से टीचर आते हैं, मैं नाम भी लेता हूँ, बहुत इनोवेटिव टीचर है, इतनी बढ़िया ड्राइंग करते हैं, मैडम ऐसा करो चारों तरफ ना फूल बना दो बाउंड्री और बीच में कोटेशन लिखा है। एक आदमी भाई कोटेशन कौन लिखा करेगा यार, ये नया नाम भेज दिया यार, हमारे पास फुर्सत है, हम बीएलओ हैं, हम मिड डे मील है, आप कोटेशन भी क्या क्या तुलना कर रहे हैं, कहां जाओगे? गूगल खोलो, उसमें तो ये लिखना पड़ता है कोटेशन ऑन फ्रेंडशिप, 1000 ले लेता है और 10 सेकंड में आप कैच कर लोगे कि ये वाली ठीक लग रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखोगे तो बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि बच्चा उसके थोड़ी 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 इंग्लिश में सीख लेगा। हाँ, एक मोमबत्ती और मोमबत्तियां जलाने से कुछ भी नहीं होती है, और इंग्लिश ये है आप देखोगे रियलाइज करोगे कि इससे भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। चलो आपको हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने उदाहरण दिया, तो हमारा काम फेयर होना चाहिए। हम कई बार बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, कई बार बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, तो बैलेंस में रहना चाहिए। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 21st सेंचुरी स्किल हो, वोकेशनल, बहुत सारे लोगों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये साल जब नहीं था ना तो वोकेशनल लेके हालात खराब थे। मेरा नाम इस बात के लिए भी ठीक रहना चाहिए जिंदगी में कि 23-24 में वोकेशनल एजुकेशन को मैंने रियल पुश दिया। बहुत सारे प्रिंसिपल ने अपनी वोकेशनल लैब को संभाला है, आप में से करीबन 50% लोगों के वोकेशनल लैब है, और अपने दिल पे हाथ रख के बताना आप इससे पहले कितना चाहते थे, उसमें कितना इंटरेस्ट लेते थे। कई लोगों ने कहा अरे सर हमें तो पता चला दीदी तो आता इनका कोई बात है, बच्चों को छोटी छोटी दिक्कतें चल रही थी। अगेन मेरा काम डीपीसी करवा के एक कुर्सी घेरना नहीं है। आप समझ रहे हैं, सेक्रेटरी कुर्सी में बैठ गया, सेक्रेटरी बन गया, इस कुर्सी में ये लिख दिया, इसमें बैठ गया तो मैं ये बन गया, ठीक है, वो लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें उस कुर्सी की दी हुई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। सही है कि नहीं? सही है। और मैंने पिछली बार एक लाइन बोली थी, मैंने देखा है एक अच्छा डायलॉग बन गया कि हम हमारे स्कूल को बनाए, अच्छा बनाए, उसकी हर चीज को अच्छा करें, थोड़ा क्रिएटिव, हर चीज को थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ करें। क्रिएटिव काम करने वाले टीचर्स को पागल मत समझिए कि भाई ये तो पागल है, हर चीज में क्रिएटिविटी करने लगता है, हर चीज में वीडियो हो जाता है, हर चीज में ये जाता है। उनके टैलेंट को सराहिए, वही लोग आपको बहुत कुछ करके दे सकते हैं, लेकिन आपने उनको सम्मान नहीं दिया होगा। और जो आदमी आपके हर काम में टांग अड़ाता है, आपको लगता है कि आपको हर जगह फेल करने की कोशिश करता है, उस आदमी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देके देखिए, वो आपको गलत प्रूव करने के लिए उस काम को सही करेगा। आपने ट्राई नहीं किया होगा, आप इतना बड़ा दिल नहीं रख पाए होंगे, इसको काम करना है, इसको काम दे दिया तो सबको लगेगा कि मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं उल्टा कहता हूं। और ये दुनिया में पावर का और कि आप अपने सबसे बड़े विरोधी या दुश्मन को एक बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, वो आपको गलत प्रूव करने के लिए उस काम को सही करेगा। ये मेरा कंडीशन है, आप ट्राई करके देखिए, और खराब करेगा तो इतनी आपके अंदर कुवत होनी चाहिए कि आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, क्या नहीं? लेकिन हमको बड़ा दिल रख नहीं पाते, क्यों? आपके वो चारों वाले देंगे, रामलाल श्यामलाल सर क्या बात कर रहे हैं, उसको काम देंगे सर, अपने समय में उसको काम दे देंगे सर। लोग क्या कहेंगे? कोई लोग वो नहीं है, 15-20 का स्टाफ हो, 200 बच्चे पढ़ते हैं, तुम ही ज्यादा मगन हो रहे हो, अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट मत मानिए, मौका दीजिए, पूरे स्टाफ का इस्तेमाल कीजिए। और जो बेचारे हमेशा पर्दे के पीछे रह के आपके काम को मजबूत करते हैं, उनके हाथ मजबूत करने में ज्यादा जोर लगाए। ये हर समय मतलब जो महाभारत में षड्यंत्र रचते रहते थे बैठे, वैसे ही लगता है उसको देख रहे षड्यंत्र ही रचते रहते थे। गेट आउट ऑफ दिस मेंटलिटी। हर समय होता ना, वो दोनों लोग बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में कर रहे हैं, उनको मैं सही नहीं लगता हूँ, ये सब प्रूव करके छोड़ दीजिए, एक सीधी लाइन में चलते जाइए, सब चीजें सही होती जाएगी। जब चीजें सही होती है तो सही होती है। कर सकते हैं आप लोग? yes, तो आपके स्कूल को देख के दिल
बात हो सकता है कि नहीं? और आपके स्कूल को देख के दिल ये भी कह सकता है भाग ही नहीं सकता। तो आप कौन से वाला कोटेशन अपनाओगे? तो भाग से भाग पर आना है, इसके साथ छोड़ सकते हैं बच्चे को। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि एक्टिविटीज का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, आप भी डिजाइन कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। के साथ मैं मेरे स्मार्ट क्लास में एक रजिस्टर मेंटेन करता हूं जिसमें हर क्लास का विवरण लिखा होता है। तो मेरे स्मार्ट क्लास का इंस्पेक्शन करता है तो उसको पता चलता है वाह क्या प्रैक्टिस है, ये तो मैंने भी सर्कुलर में लिखी थी। नहीं सर, आपके सर्कुलर में लिखने की क्या जरूरत है? जब आप मेरे से हर फ्राइडे को शेड्यूल डला रहे हो तो सर ये तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मंडे टू फ्राइडे में उसमें सिग्नेचर करा के लिखूं, तो सर मेरा भी रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। सर मेरे यहाँ 34 क्लास लगी है अभी तक ज्योग्राफी में। अब आप कहेंगे वाह यार क्या बात है, हमारे दिमाग में तो नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे दिमाग में मेरे काम से संबंधित बातें नहीं आ रही है ना, मैं दिन भर में 10-20 लोगों से मिलता हूँ, मैं लिखते लिखते थक जाता हूँ आइडियाज को, इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं वो आइडियाज को ही बदल के आप लोगों को देता रहता हूँ। आपने मेरा छोटा सा आइडिया देखा 6 और 7 के लिए, मैंने इमीडिएटली आइडिया ला दूंगा और वीसी में इंस्टेंट अगर आपने मेरे वीसी नोट किए बाई चांस उस दिन पीओ लेवल तक के होगा, मैं कुछ पीओ मेरे को आ गया कि 6 और 7 को असेसमेंट है सर, वो 11:30 से 12:30 पहला एग्जाम है और फिर 1 से 2:30 दूसरा एग्जाम है। मैंने कहा नहीं क्यों है, नहीं सुनो ना, मैंने कहा नहीं 10 से 12 पढ़ाओ, कौन सा 12 से किलो एग्जाम, उसके बाद 1 घंटा बच्चे को रेस्ट दे दो, फिर 3 से 4 दूसरा, फिर 2 से 3 पढ़ाओ और 3 से 4 अगला एग्जाम दे दो। क्यों? क्योंकि हिंदी है, हिंदी में क्या करता है 1 घंटा बोलते हैं बच्चे को। अब आपने इम्प्लीमेंट कराया नहीं कराया मुझे पता है, एक तो होगा ना थोड़ा यार क्या फर्क पड़ता है, एक तो ये सोच हो सकती है, एक आदमी बड़ा सोच रखे यार बंदे ने सोचा तो कितना सही है। आपको पता है हम सब लोग जब कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वो फरवे लेके क्यों जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, बाहर बैठ के क्यों मंदिर होते हैं उसको घास पे, बोलो यार एक साथ करने के बाद भी फरवे नहीं जाना बोलते, मतलब वो वाले फरवे जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं, मैं वो फरवों की बात कर रहा हूँ जो बाहर अपन नोट्स बनाते हैं। अपन पता है क्यों देखते हैं, क्योंकि अपना दिमाग पता क्या कहता है, ये एक बार देखने बोल रहे हैं, अगर आप देखे भी ना जाते हो ना, दिमाग पता क्या कहता है तो पूरा तैयार होके नहीं आना, तो दिमाग को समझाने के लिए फरवे पढ़ते हैं हम रात सवेरे 9:30 से 10 के बीच। तो उस बच्चे के लिए आपने सोचा है कभी कि 10 से 12 तक टीचर उसको ये कहेगा 12 से तेरा एग्जाम है, मैं तो थोड़ा पढ़ाता हूँ, उस दिन बच्चा भी रिसीव ज्यादा करेगा और टीचर डिलीवर भी ज्यादा करेगा, और जो असेसमेंट अपन मास कॉपिंग या दोषारोपण से करते हैं या थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और आपका बिगड़ा क्या इसमें, बताइए क्या बिगड़ा? अरे सर सवेरे हो जाता है 2:30 बजे निपट जाते हैं, अरे निपटाने का ही काम है। फिर आप 2 से 3 आराम से मिड डे मील खिलाओ, 1 से 2 और फिर 2 से 3 आप ये करो। अप्रैल में यही करेंगे, अप्रैल के असेसमेंट में। अब इसको और एक बात हो रहा है, अप्रैल से पहले अपने पास कितने मौके हैं? अप्रैल का पूरा सिलेबस अब डायरियों में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो, डायरियों में लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? और कभी ये कहो अपनी मम्मी से साइन करा के लाना, या बेचारी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो हालांकि तो शादी होना चाहिए, हो सकता है कोई ऐसी हो। पहली बार पेरेंट्स के लिए प्लेजेंट सरप्राइज होना चाहिए, ये क्या लिख के दोगे? मम्मी ये आएगा मेरे अप्रैल में, अभी से लिख दिया बेटा, हाँ मार्च में तैयारी होनी है तेरी, अच्छा बेटा पढ़ा। अरे यार लाखों से गुना करके देखो उस बात को। आप ये मत सोचो ये छोटी बात है, ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे दिमाग में आनी चाहिए। आप करना क्या जाके प्रिंसिपल साहब है, देखो भैया अप्रैल में जो थर्ड असेसमेंट है ना, सेकंड हो गया ना, बचे हुए चैप्टर किस में आएंगे? सारे के सारे थर्ड में। बताना यार, आपने जाके कागज निकाला, बच्चे की डायरी में नोट हो गया, बच्चे को आपने पहले जो हिंदी का लिख के भेजा, मामा ने साइन किए, 4 दिन बाद इंग्लिश का लिख के भेजा, 4 दिन बाद गणित का लिख के भेजा, और तीनों ने 4-4 दिन बाद तीनों पे साइन हुए। बच्चे के माँ बाप के दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या है? पहले तो अब तो कोई चीज आ गया, अब तो बड़े अच्छे मास्टर, हम खुद ही अपने हाथ से क्रेडिट छोड़ते हैं, कर क्या सकते? सिंपली जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी वो बच्चों वाली जो क्रिएटिविटी होती थी ना हमारे अंदर, होती थी कि नहीं होती? अरे होती थी ना, या उसको मार के बिल्कुल फेंक दिया बच्चे को। अगर मेरे अंदर वो बच्चा नहीं होना जो मैं था बचपन में, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ताकत है हमारी, आपको पता है इस बात का। वही हमें बार बार आके कान में बोलता है कि भैया सही कर लो, ये कोई इमेजिनरी बातें नहीं है, ये कोई दिमाग की बातें नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। ज्यादा समझदार होना भी कई बार खराब होता है सिस्टम के लिए।
कई बार तो अंदर का बच्चा जिंदा रखना बहुत बढ़िया होता है, और अगर वो मर गया उसको वापस बुलाओ यार, और उससे दूसरे काम करो, बहुत अच्छे आप लोग बनेंगे। और थोड़ी क्रिएटिविटी का मतलब इतना ही है कि आपके यहाँ क्रिएटिव लोग ऑलरेडी होंगे, उनको प्रमोट करिए। भाई आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चेंज भाई सर चारों कभी थोड़े बुजुर्ग एज के हमारे, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो 56 के 58 के जितने के दिन हो गए हैं, 3-4 साल में आप जो कर पाएंगे करिए। जो चेंज आप नहीं कर पाए या करते थे, आप कहेंगे नहीं ये सब क्या सिखाएंगे, मैं तो क्या सिखाऊंगा, आपसे 10 साल छोटा वगैरह बटा हूँ। लेकिन इतना तो आपको मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने 60 से पहले चेंज नहीं किया और 60 में आप माला पहन के घर चले गए ढोल बजाते हुए, फिर घर के पर्दे भी चेंज नहीं कर ये लेडीज में लागू नहीं है, ये तो बहुत से महिला को समझौता कर लेगी कि जब दुल्हने में जाएंगे उस दिन नहीं पसंद के लगा देंगे, दुल्हने वाले के दिन पसंद के लग जाएंगे, तुम्हारी उतनी नहीं चल रहा है। पिताजी आपको पता नहीं है इनका फैशन नहीं है, फिर आप बोले ठीक है चाय पी के बाद बैठ जाओगे, कार्ड पे बैठ के वही ड्यूटी करोगे, घर में कौन आया कौन गया कौन आया कौन गया, ये कभी कभी नोटिस करने के लिए इस बात एक्सक्यूज चेंज दिल से चेंज। और मैं आपको सही कह रहा हूँ, ये अच्छी डेफिनेशन बताओ, आपका स्कूल जैसा भी चल रहा है प्लस हर चीज में उस अंदर के बच्चे की आवाज पे थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी डालना इज इक्वल टू पीएम। फन से कर लो, जॉय से कर लो, ऐसा नहीं है मैं जाऊंगा सबको टेंशन में लूंगा, सबको टेंशन में डाल दूंगा और मतलब रोते हुए होनी चाहिए सारे लोग, हंस कैसे सकते। प्रार्थना के समय आओ 4 बजे आओ, तो 4 बजे कुछ सुनाओ बेटा, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं सर। नहीं करते हो, मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरी हर बात आदमी में लागू है, लेकिन मेरी हर बात किसी ना किसी में लागू है। आपको पता ही प्रार्थना वाली बात में ऐसा नहीं है कि 70% लोगों को, तो हम तो उनको ये कह रहे हैं कि भाई क्या बिगड़ा हो, जब आप प्रार्थना के समय खड़े हैं बस आपको इतना ही तो है कि भैया तो आप तो बस ये सोच रहे हैं कि कैसे पूरी होगी प्रार्थना, उसकी वजह आप ये कह सकते हैं चलो बेटा आज कोई न्यूज पढ़ के आया है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, कल एक न्यूज आई थी बड़ी अच्छी, आपको पता दुनिया में ऐसा हुआ है। हाँ मतलब मैं हालांकि ये बोलता हूँ कि मेरे से कई लोग कहते हैं कि सर हम बच्चों को खुश करने के लिए मार्केट ले जाते हैं, कहीं कभी ले जाना पड़ता है, फिल्म दिखाने ले जाते हैं, हाट बाजार ले जाते हैं, जो भी जिसकी सुविधा है वैसे ले जाते हैं। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि इसका मतलब आपने एंटरटेनमेंट को एक काम बना रखा है कि मुझे आज ये करना है फैमिली के साथ, ये गलत है कि मेरे को एंटरटेनमेंट करना है तो मुझे ये काम करूंगा तो मेरे को लगेगा मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ, फिर मैं सेल्फी खींच कर डालूंगा तो दुनिया को लगेगा आप हैप्पी फैमिली। यही है ना, अपने काम को एंटरटेनमेंट बनाओ, एंटरटेनमेंट को काम मत बनाओ। मैं आपको जो कह रहा हूँ ना तो समझिए, सवेरे जाने से लेकर वापस आने तक वो 6 घंटे एंजॉय हो सकता है, आपने कोशिश नहीं करी है। मैं इस काम को कर रहा हूँ, आपको लगा मैंने 1 घंटा एंजॉय नहीं किया, आप महसूस कर रहे हैं, थोड़ा पसीना आ गया होगा, थोड़ी एनर्जी कम हो गई होगी, थोड़ा बहुत ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया होगा, ठीक है, बट इतने सारे सेल बने हैं जो कई दिन चलेंगे कि नहीं चलेंगे। कल मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा, कोई रिसर्च वीडियो था, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि याद, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई लोगों में रिसर्च करी, कुछ हजार लोगों पे, कि लंबा जीवन जो जीते हैं, मतलब मैं लंबा जीवन जीने में इंटरेस्टेड आदमी नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मुझे भेज दिया कि भाई जो लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं कौन से फैक्टर की वजह से जीते हैं। उन्होंने पूरे दुनिया के बहुत सारे लोगों को लिया जिनको डायबिटीज नहीं है, वेट ज्यादा है, वेट कम है, इस तरह से सारी तरह की चीजें, वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इनकम कितनी है, ऐसे बहुत सारे तथ्यों को लेके और उन्होंने रिसर्च करी और फिर उन्होंने नीचे से बताना शुरू किया कि इसमें उन्होंने 10 साल बाद लोगों को चेक किया उनमें से कितने मर गए और कितने मरीज जिंदा है और कितने बीमार है और कितने स्वस्थ। बहुत अच्छे रिसर्च उन्होंने नीचे से गिनना शुरू किया कि कौन से कारणों की इसका सबसे कम रोल है। तो सबसे कम रोल 3 चीजों का पाया गया, डाइट का, एक्सरसाइज का, वेट लूज करने का, थोड़ा कारण था 2%, 4% ऊपर चढ़ते गए। आपको पता टॉप पे गया ये भी बीच में जो अपने अंदर की क्षमताओं का सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं
जो जितने ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने का मतलब ये आपने बस में देखा होगा कि अभी छुट्टी नहीं होता, लंबा जिएगा। इसको मैंने कह दिया छुट्टी नहीं होता, मतलब वो सोशली अपने आपको इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब वो अलग बात है कि फालतू बोलोगे तो वो सिर्फ फोड़ देगा, वो अलग है। लेकिन वैसे वो स्वस्थ रहते हैं क्योंकि वो हमेशा इंटरेक्शन करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, जो प्रार्थना के समय चुप बैठे हैं, जो असेसमेंट चल रही है, तो अरे प्रिंसिपल साहब आज किस चीज का एग्जाम है? राम राम, किस चीज का एग्जाम है? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात आप समझ रहे हो, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अरे प्रिंसिपल साहब सर वो सेक्शन आपकी हाँ किस चीज का इंग्लिश का ऐसा है। मिड डे मील नहीं पता आज मेन्यू में क्या है, आज क्या है मेन्यू में, रामलाल मेन्यू में क्या है, मतलब इतना अपडेट होने में क्या दिक्कत है। और सोशल इंटरेक्ट करिए ना यार, हर चीज में आपका इनपुट होना चाहिए, कोई इंटरफेरेंस थोड़ी है।